गिफ्ट निफ्टी बढ़िया है, अपना मार्केट्स बायंट है, अच्छे खासे मूव्स 3 दिनों से डिलीवर कर रहे हैं। कल भी शुरुआत लड़खड़ाती हुई थी, पस्त हुई थी, इवेंचुअली मोमेंटम पकड़ा था। पर कल और आज में एक चीज फर्क है। आज निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी हुई और दूसरी दिक्कत की बात की एक लॉन्ग वीकेंड सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि कल फ्राइडे को मार्केट हॉलीडे है, तो इसीलिए थोड़ी सी तस्वीर अलग है। क्लैरिफिकेशन आते हुए ट्रंप के टैरिफ रिलेटेड वो 245% चाइना पे, वो क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट थे। कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगी है, ये क्लैरिफिकेशन था। पॉवेल साहब की कमेंट्री पर रिएक्ट करना है। कमेंट्री सदी हुई सी है कि ये अभी दरे काटने का तो हम सोच ही नहीं रहे हैं जब तक डेटा नहीं दिखाएगा और कंसर्न्स एमिनेट हो रहे हैं यूएस की इकोनॉमी को लेकर। और आईटी रडार पे रहेगा विप्रो और साथ साथ एनवीडिया के चलते। खैर, एक्सपायरी का दिन थर्सडे का शुरुआती ठीक 1/4 दबाव के साथ 70 पॉइंट नीचे शुरुआत करते हुए हम मोटा मोटी 1/3 दबाव है 23,360 के आसपास के जोन्स, उसी जोन्स के आसपास 1/3 की कमजोरी के साथ शुरुआत हो रही है, वहीं पे हैं। तो हम 110 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी देख चुके थे। कंटिन्यूअस प्री ओपन सेशन तक आते आते गिफ्ट निफ्टी और सिर्फ 20-30 पॉइंट दबाव की बात कर रहा था, लेकिन इवेंचुअली 1/4 से 1/3 दबाव के साथ एक्सपायरी सेशन। निफ्टी बैंक अभी भी बेहतर परफॉर्म करता हुआ कल इसी की अगुवाई में निफ्टी ½ % ऊपर क्लोज हुआ था। निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट की मजबूती धीरे धीरे करके 1/4 की बढ़त के साथ कामकाज करने की कोशिश करता हुआ 53,230। सुबह से आपने बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे हमारे पैनल के कई सारे कॉल्स भी आते हुए देखे हैं, तो बुलिश थे। 1/4 उछाल है, पर निफ्टी आईटी कह लीजिए विप्रो का पूरी तरह से खामियाजा है। उससे पहले इन्फोसिस की अब नर्वसनेस भी दिखेगी आपको। 2% निफ्टी आईटी कमजोरी के साथ 700 पॉइंट का दबाव, ये दिक्कत वाली बात। तो निफ्टी बैंक जहां इंच अप हो रहा है, निफ्टी आईटी दबाव में, और निफ्टी इसके बीच में बैलेंसिंग एक्ट में 1/3 की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स फ्लैट हैं, स्मॉल कैप्स फ्लैट हैं, बुरा नहीं है दोनों। और पिछले 3 दिनों से फ्राइडे को, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, यानी कि कल, तीनों दिन हाईलाइट रही है ब्रॉडर मार्केट्स का आउट परफॉर्मेंस। एडवांसेस के फेवर में बाजार था। आज ऑलमोस्ट 1:1 है, थोड़ा बहुत एडवांसेस के फेवर में कह लीजिए आप। अब तक की स्थिति यह है। निफ्टी लेकिन एक बार वापस 1/4 दबाव, निफ्टी बैंक 1/3 और निफ्टी आईटी 2% का दबाव। एक काम करें, सेक्टोरल हीट मैप की तरफ चलते हैं। 60 पॉइंट दबाव के साथ निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं अभी अपन। 1/4 कमजोर। निफ्टी बैंक इन ग्रीन फ्लैट है, फाइनेंशियल्स 1/3 ऊपर है, सरकारी बैंक्स इन ग्रीन है, फ्लैट तरफ कामकाज करते हुए, और सरकारी कंपनीज फ्लैट ट्रेड करें। सीपीएसई इंडेक्स इसीलिए मेंशन्ड है, पिछले कुछ दिनों से ना सिर्फ कैपिटल गुड्स से, कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सरकारी कंपनीज बढ़िया कर रही हैं। मेटल्स ½ % दबाव में, एफएमसीजी 1/4 कमजोरी, आईटी के सरदर्द की तो अपन बात कर चुके हैं, 2-2.5% कमजोर, ऑटो ½ %। तो आईटी और ऑटो बैंक्स के बाद दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी वेटेज वाली पॉकेट्स, दोनों दिक्कत में समय ट्रेड करती हुई आपको नजर आएंगी। फार्मास्यूटिकल्स 1/3 ऊपर, कल के पेन से उभरने की कोशिश कर रहा है। कल फार्मा इंडिविजुअल स्टॉक्स तो कई सारे खासे दबाव में थे। रियल्टी ½ % ऊपर, डीएलएफ की अच्छी खबर भी, और हैवीवेट है सेक्टर का ध्यान रखिएगा। ऑयल एंड गैस फ्लैट है, कैपिटल गुड्स 1/4 कमजोर, बैंक्स और फाइनेंशियल, सरकारी बैंक भाई साहब चल पड़े। लाइए जरा प्लीज वापस चलिए एक बार, निफ्टी बैंक के समीकरण दिखाइए, आईटी रखिए और वो रखिए, उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बढ़ते हैं। तस्वीर वैसी की वैसी है, 1/3 मजबूत। और अब तो बैंक्स अक्रॉस द बोर्ड मेरे ख्याल से अच्छा मूव दिखा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट और सरकारी दोनों तरफ से इंच अप होते हुए। 50 निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट स्क्रीन पर रखता हूं, उससे तस्वीर क्लियर होगी स्टॉक स्पेसिफिक क्या रुझान है। तो डिक्लाइंस के फेवर में ये इस समय, लेकिन गेन्स को लीड कर रहे हैं फाइनेंशियल्स। आईसीआईसीआई बैंक टॉप मूवर 1.5% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस अच्छा कर रहा है, 1% का उछाल। किसी की आज की टॉप कॉल भी, प्रेफर्ड पिक भी है भारती। वीरू आज सुबह कह ही रहे थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लीजिए भारती एयरटेल 1% अप मूव के साथ ट्रेड करता हुआ। डोमेस्टिक स्टोरीज, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सब अच्छा कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, फार्मा में डॉक्टर रेड्डी और सिप्ला अच्छा कर रहा है, सन फार्मा अच्छा कर रहा है, इसलिए फार्मा इंचअप करता हुआ आपको नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक 1/4 ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक मजबूत। तो ये दो बैंकिंग मेजर्स मदद करते हुए खास तौर पे। दिक्कत कहां, एक ऑब्वियस था, विप्रो 5.5% कमजोर। विप्रो अपने साथ एचसीएल टेक महिंद्रा, इन्फोसिस पे भी दबाव बनाता हुआ। इन सब के नंबर्स अवेटेड हैं। टीसीएस बेचारा नंबर ला चुका था, रिएक्ट कर चुका था विप्रो के चलते, उसका भी मूड बिगड़ा हुआ है। आईटी दिक्कत में,
ऑटोज दूसरी इंपॉर्टेंट पॉकेट थी, लीजिए हीरो मोटोकॉर्प अच्छी खासी कमजोरी, इनफैक्ट 2.5% से ज्यादा दबाव के साथ हीरो मोटोकॉर्प कामकाज कर रहा है। एमएनएम जोड़ दीजिए उसके साथ साथ, तो ऑटोज के कुछ मेजर्स प्रेशर में है। हैवी वेट्स में लार्सन एंड टूब्रो 1.25% की कमजोरी के साथ, तो आईटी, लार्सन एंड टूब्रो, ऑटोज, ये वो पॉकेट्स हैं जो पेन में। बजाज फाइनेंशियल्स दबाव में है, जबकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स बेहतर कर रहे थे, बजाज फाइनेंस दबाव में आता हुआ, और एफएमसीजी सल कर रहा था। रीजन सामने है, एचयूएल 2/3%, नेस्ले 2-3/4% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। खैर, ये है मोटा मोटी मूड, बैंक्स फाइनेंशियल्स ने मदद कर रखी, नहीं तो और कुछ बैंक्स और फार्मास्यूटिकल्स बेहतर, बाकी पॉकेट्स थोड़ी दिक्कत में। वीरो ठीक ठाक है यार, कंट्रोल डिप की आप बात कर रहे थे, 1/3% दबाव है, जबकि आईटी इस तरह का पेन है, उसके बाद भी समीकरण बुरे नहीं है निफ्टी 50 के। कैसी लगी ओपनिंग और बाकी रुझान स्टॉक स्पेसिफिक वायदा में किस तरह के नजर आ रहे हैं? आशीष, बैंक निफ्टी इज डूइंग गुड, अच्छा कर रहा है, मूव अच्छे हैं, और निफ्टी स्पेस दे रहा है अभी निफ्टी आईटी के ड्रॉप को, जो 700 अंकों का है, डेफिनेटली वो ड्रैगर है निफ्टी के लिए। और मेरे ख्याल से 2 पॉइंट्स पे नज़र रखेंगे आशीष, लिख कर रख लीजिए, और वो है 23,322 निफ्टी पर, 23,322 या फिर बेस 1। पता है क्यों? क्योंकि निफ्टी अभी स्पेस दे रहा है थोड़ा निफ्टी आईटी की ड्रॉप को, तो सो प्लीज़ अभी एकदम से अगर आप देखें निफ्टी को बाय करने की कोशिश में कीजिएगा अगर आप डे ट्रेडर हैं। लेट्स वेट फॉर 320 की उस ट्रेजेक्ट्री का वेट कीजिएगा। निफ्टी बैंक अच्छा करता हुआ, और स्ट्रेंथ वाली पॉकेट्स में आइए देखते हैं, लोकेट करते हैं। जहाँ तक स्टॉक फ्यूचर्स का सवाल है, क्लियर मैंडेट है कि एनबीएफसीज के बाद की तरफ और एचएफसीज की तरफ बाजार का झुकाव है, रियल एस्टेट की तरफ बाजार का झुकाव है। लुक एट मैक्रोटेक 1.5% ऊपर, शानदार मूव अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। एमसीएक्स लगभग 1.25% ऊपर, 5704। गोल्ड प्राइसेस का ड्राइव होना ये एक अच्छा मूव प्रोवाइड करता हुआ। एमसीएक्स स्ट्रॉन्ग है, बीएससी स्ट्रॉन्ग है, बीएससी इज नाउ ऑलमोस्ट क्लोजिंग बेसिस का तो नहीं, लेकिन इंटरडे बेसिस का जो हाई है वो ये क्रिएट करता हुआ। और मेरे ख्याल से अभी मैं सीडीएसएल को देख रहा था, सीडीएसएल मतलब ये पूरी की पूरी पॉकेट जो है वो अच्छा करती हुई। सीडीएसएल क्रॉस कर रहा है आपका 50 डे मा पोस्ट 9 जनवरी के बाद पहली बार। और इस सूरत हाल में कैम्स को देख लेते हैं, कैम्स क्या कर रहा है, करीब 3899 पे कैम्स अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहा है। तो सारे स्टॉक्स इस पूरी बास्केट में अच्छा करते हुए, बस हाँ, क्योंकि एंजल वन के नंबर्स काफ़ी कमज़ोर थे तो एंजल वन बैकफुट पे है, बट नॉट, जिसे कहते हैं ना, कोलैप्स नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि ये कोलैप्स है, इट्स हार्डली 3% डाउन। और कहाँ पे इस वक्त गेन है, दैट्स आईसीआईसीआई बैंक लगभग 1.25% ऊपर। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक जनाब एक फ्लैश चला दीजिएगा, इज़ एट ऑल टाइम हाई, अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पर। और बाकी एनबीएफसीज में एनबीसीसी अच्छा करता हुआ, सॉरी कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस में एनबीसीसी अच्छा करता हुआ, और एक है आपका टीटागढ़ रेल सिस्टम, ये भी अच्छा करता हुआ। ठीक ठाक शुरुआत।